होली को लेकर पूरे रीवा जिले में उत्साह चरम पर है। चारों तरफ बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। शहरों में जहां एक तरफ डीजे के साथ होली का चलन बढ़ गया है, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में आज भी होली का असली मजा फगुआ गाने के साथ ही आता है। बता दें कि विंध्य प्रदेश में बसंत पंचमी के बाद ही होली के गीत गाए जाने लगते हैं और यह सिलसिला होली तक बरकरार रहता है। कुछ लोग इन गीतों को फाग कहते हैं, लेकिन विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बघेली में इसे फगुआ कहते हैं। होली की शुरुआत हो चुकी है। इस तरह में जोगीरा सारा रारा की आवाज के साथ ही जब ढोलक और मंजीरे की धुन गली गली में गूंज रही है, वहीं हर आदमी फगुआ के रंग में रंगा हुआ है। फगुआ सिर्फ गीत नहीं, बल्कि विंध्य की परंपरा और विरासत है। एक दौर था जब हर कोई फागुन महीने का इंतजार करता था। वसंत के आते ही जब आम की बौरों में फूल लगते ही वातावरण स्फूर्ति और रोमांच से भर जाता है। तब वहीं शुरू होती है होली की महफिलें। गांव-गांव की चौपालों में गाते हुए मदमस्त लोग देखे जा सकते हैं। विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में आज भी गांव की चौपालों में फगुआ की अनोखी महफिल जमती है, जिनमें रंगों की बौछार के बीच गुलाल अबीर से सने चेहरों वाले फगुआरों के होली गीत जब फिजा में गूंजते हैं, तो ऐसा लगता है कि श्रृंगार की बारिश हो रही है। फगुआ के बोल सुनकर बच्चे, जवान व बूढ़ों के साथ महिलाएं भी झूम उठती हैं। फगुआ सी मस्ती का नज़ारा कहीं और देखने को नहीं मिलता। सुबह हो या शाम, चौपालों में सजने वाली फगुआ की महफिलों में ढोलक की थाप और मंजीरे की झंकार के साथ ही उड़ते हुए अबीर गुलाल के साथ मदमस्त लोगों द्वारा होली गीत गाने का अंदाज इतना अनोखा और जोशीला होता है कि श्रोता मस्ती में चूर होकर थिरकने नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। फाग सुनकर उनके दिन भर की थकावट एक झटके में दूर हो जाती है और वह मस्ती से भर उठते हैं। मौज का यह आलम है कि 80 साल का बूढ़ा नगरिया से फगुआ की धुन निकालता नजर आता है, तो वहीं कोई फगुआ गाता है। महिलाएं भी इस मस्ती में पीछे नहीं रहती। वह भी एक दूसरे को रंग अबीर लगाती हुई फाग के गीत गाकर माहौल को और रोमांचक बना देती हैं। सभी उम्र के लोग भांग पीकर फगुआ में इतना मदमस्त हो जाते हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वहां श्रृंगार का देवता उतर आया हो। गांव से लेकर शहरों तक होली के दिन भर रंग अबीर से होली खेलने की परंपरा है। इसके बाद शाम को लोग टोली बनाकर माथे पर अबीर लगाकर हर किसी दरवाजे पर घूमकर फगुआ गाया जाता है। फागुन के महीने में फगुआ गाने और ढोलक की थाप पर लोक गीत गाए जाते हैं। होली में फगुआ गाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। फगुआ गाए बिना होली अधूरी मानी जाती है। होली वाले दिन स्पेशल व्यंजन जैसे वैसे तो बाजारों में तरह तरह की डिजाइनर मिठाइयों से दुकानें सजने लगीं। बदलते दौर में जब सब कुछ बदल रहा है, ऐसे में मिठाई बाजार में भी अपना अंदाज बदल लिया है। लेकिन विशेष रूप से जब त्योहारों की बात आती है, तो पारंपरिक रूप से व्यंजनों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वैसे समूचे विंध्य क्षेत्र के व्यंजनों में कढ़ी, इंद्रहर, दाल बाटी, चोखा, अबाबट की चटनी, रसाज, गुराम, रिकमज आदि शामिल हैं। किंतु फगुआ का विशेष पकवान गुझिया माना जाता है। तो महिलाएं प्रचलन के अनुसार घर में चिप्स, पापड़, गुझिया इत्यादि तरह तरह के मिष्ठान बनाने लगी हैं। जब फगुहार टोली बनाकर जिस घर में फगुआ गाने आते हैं, तब वहां लोग उनके स्वागत में घर में बने पकवान खिलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पकवानों में गुझिया शामिल होता है। उसके बाद फगुआरों के जाते समय विशेषकर पान, सुपारी और इलायची खिलाने की प्रथा है, जिसे समूचे विंध्य क्षेत्र में व्यवहार कहते हैं। लोगों ने होली की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। होली के अवसर पर बाजार रंग बिरंगे रंगों में रंगने लग गया है। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यापारियों ने अपनी दुकानों को पूरी तरह से सजा दिया। इस मर्तबा बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की पिचकारी बाजार में उपलब्ध है। हालांकि टैंक वाली पिचकारी की डिमांड बच्चों में इस समय सबसे ज्यादा है। बच्चों को आकर्षक पिचकारियां 25 से 500 रुपए तक लेकर बाजार में उपलब्ध हैं। लोगों ने अभी से ही रंगों की खरीदारी करनी शुरू कर दी। कहा जाए तो बाजार में होली को लेकर रौनक खूब देखने को मिल रही है। कोरोना के चलते 2 वर्षों तक होली के त्यौहार पर बाजारों के से कस्टमर गायब रहे, लेकिन इस बार कोरोना का असर न होने पर
लोग होली को यादगार बनाने के लिए खूब खरीदारी कर रहे हैं। साथ ही इस बार लोग स्वदेशी प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। बाजारों से चाइनीज प्रोडक्ट्स गायब हो गए हैं। कारोबार दोगुना होने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे अभी तक मार्केट में भीड़ उमड़ रही है, इससे तो यही उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड कारोबार होगा। सभी खुश है कि 2 साल से नहीं मनी है, अब बच्चे भी खुश हैं। तब इस बार अच्छे से सब मिठाई वगैरह सब बनेगी और अच्छे से कोरोना खत्म है तो उसकी भी खुशी है साथ में, और अच्छे से मनाई जाएगी होली। क्या लेने आई थी आप लोग मार्केट? हम लोग इन बच्चों को पिचकारी रंग वगैरह दिलाने आए थे। अच्छा, कब से होली अब खेलना चालू हो जाएगी? होली अब ये बच्चे तो परसों से शुरू कर दिए हैं खुशी के मारे, और अब ये परसों सुबह से शुरू कर देंगे, 2 दिन खेलेंगे खूब। अच्छा, फिर रंग पंचमी के दिन खेलेंगे। ठीक है। आपके पास क्या है? भैया मेरे पास इस बार ऐसी चीज़ें नई है, जैसे गुलाल मशीन है 3 प्रकार की, गुलाल स्प्रे है, और गुलाल वाले जो फटाके जैसे हैं 3-400, और सीटी वाले भी हैं, जैसे सीटी बजेगी गुलाल निकलेगा, और कुछ ऐसे अच्छे में पिचकारियाँ भी हैं मेरे पास, और टैंकर हैं, बलून है, और रंग है, गुलाल मतलब रंग स्प्रे है, कलरफुल स्प्रे है, जितनी वैरायटी देंगे सब मिल जाएंगी। बच्चों के लिए भैया तो हमारे बच्चों लेगी बढ़िया, जैसे यहाँ से करेंगे बच्चे चलाएंगे बढ़िया बच्चों के। कि अपने जो पूर्वज है, ये बाप दादा ये सब बना के गए हैं, तो उसी चीज को हम लोग लेके आ रहे हैं। और होली ये सब लोग जैसे आज यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, तो ये सब प्रेम मिलाप, सब लोगों से आपस में मिलना जुलना और जान पहचान सब बढ़िया आनंद आता है। तो इसके लिए यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं, और हम लोग इस परंपरा को अभी तक जीवित रखे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है, नया जनरेशन तो दिखता नहीं इस मामले में। तो इसी सब स्नेह सम्मेलन के लिए हम लोग तिलखन से आए हैं, बुलाया गया है जी, तो पधारे हैं।